हेलो बच्चों, 12वीं क्लास का ये है अध्याय नंबर 2 और इस अध्याय की ये है हमारी दूसरी क्लास। और इस क्लास में हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसके बाद हम देखेंगे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो आइए करते हैं इस क्लास को शुरू। सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। एक हम ले रहे हैं, मान लो बिंदु O, ठीक है। और उस O बिंदु पर एक Q आवेश रखा गया है और इस बिंदु से R दूरी मान लो, ठीक है। इस बिंदु आवेश से मान लो R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र जो के कारण एक तरीके से विद्युत विभव का मान निकालना है। क्योंकि देखो, विद्युत विभव निकलेगा कैसे, विद्युत विभव निकलेगा किसी क्षेत्र के अंदर। तो इस बिंदु आवेश के कारण इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है उसमें हमें किसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि माना एक O बिंदु है, उस पर हमने बिंदु आवेश रख दिया है और उस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, उस पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले विद्युत विभव की परिभाषा आनी चाहिए। तो हमने विद्युत विभव की परिभाषा से एक सूत्र निकाला था, ठीक है। हमने जो विद्युत विभव की परिभाषा उससे एक सूत्र निकाला था और वो सूत्र हमने पिछली क्लास में निकाला था। तो वो सूत्र क्या था बताओ? वो सूत्र था कि किसी बिंदु पर, जैसे P बिंदु पर आपको विभव निकालना है, तो एक तरीके से वो सूत्र क्या था, P बिंदु विभव निकालना है तो वो सूत्र था Vp बराबर माइनस अनंत से P बिंदु तक का समाकलन E सदिश डॉट dr सदिश, ठीक है। ये सूत्र था। इस सूत्र की सहायता से हम मान निकालेंगे विद्युत विभव का। और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की जो एक तरीके से तीव्रता है E, वो क्या होती है, यानी एक तरीके से आप बात करो कि E का मान क्या होगा। E सदिश का मान आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो हमारा एक तरीके पहला पार्ट है उसमें हमने टॉपिक किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो ये एक तरीके से बिंदु आवेश है, इसके कारण R दूरी पर एक बिंदु P है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया था वो क्या था, के क्यू बट्टा में R स्क्वायर R कैप, ये सूत्र आया था। इस सूत्र से ये जो मान है हमें यहाँ पे रखना है। देखो हम यहाँ पे मान रख रहे हैं माइनस अनंत से P तक का एक तरीके से समाकलन के क्यू R स्क्वायर R कैप डॉट dr सदिश। ये सूत्र हमने पहले लेक्चर में निकाला था, ये दूसरा लेक्चर से पहले लेक्चर हमने सूत्र निकाला था। और ये जो सूत्र था ये सूत्र हमने पहले चैप्टर में किया था, वहां पे हमने टॉपिक किया था बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो ये हमने मान लिख दिया। अब देखो कि एक तरीके से हमें समाकलन का जो मान है, समाकलन मान ये एक तरीके से ये तो अनंत दूरी होगी और ये है एक तरीके से P दूरी, या आप ऐसे कर दो ये है P बिंदु और P बिंदु की दूरी कितनी आवेश है, R है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, P की जगह R लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मान है माइनस का के क्यू, इसको हम बाहर ले सकते हैं और ये हो गया अनंत से R। इसको बाहर क्यों ले रहे, क्योंकि ये दोनों मान नियत है, नियत मान है, इसलिए इनका समाकलन नहीं होगा, इसको इसलिए बाहर ले लिया। और यहाँ पे आ गया R कैप डॉट dr सदिश। अब देखो हमें R कैप डॉट dr सदिश का एक तरीके से क्या निकालना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी दो सदिशों का अदिश गुणा है, तो दो सदिशों का अदिश गुणा है तो पहले सदिश का परिमाण, फिर दूसरे सदिश का परिमाण और कोस थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, जो एक तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा है वो किस दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगी, ठीक है। यानी इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा है और इसी दिशा में आपका एक तरीके से क्या है, dr सदिश है, ठीक है। तो इस परिस्थिति से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोस थीटा का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर कैप यानी आर कैप का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा को बताने वाला एकांक सदिश, और dr सदिश यानी एक तरीके से आपका एक तरीके से जो आप घटक लोगे छोटा सा लंबाई का, वो उसकी दिशा क्या होगी, बिंदु P यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा में है दोनों चीजें। यानी मतलब अगर आप बोलो कि आर के भी इसी दिशा में है और dr सदिश भी इसी दिशा में होगा, तो उस स्थिति में कोस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोस 0 का मान 1 होता ही है। अब देखो एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है और dr सदिश का परिमाण dr होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से 1 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो r कैप डॉट dr सदिश का मान हो गया dr के बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम माइनस ये भी लिख सकते हैं q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 यदि निर्वात है तब।
और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, अनंत से करना है हमें आर तक, अनंत दूरी से आर दूरी तक, यानी एक तरीके से अनंत दूरी कौन सी, मान लो अनंत दूरी से हम बस वहां से अनंत दूरी है तो उससे आर दूरी तक एक तरीके से हम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ तक हमें समाकलन करना है। ठीक है, ये एक तरीके से विभव की परिभाषा है। आप सीधे सीधे याद रखो कि हमें अनंत से आर तक का क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखो ये बट्टे में आर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर की घात -2 हो जाएगा, और हमारा ये क्या आ गया मान डी आर। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करने के लिए बताओ हमारे पास सूत्र क्या है समाकलन का, समाकलन सूत्र है हमारे पास है कि x की घात n का समाकलन अगर करें dx के सापेक्ष तो उसका सूत्र क्या है, x की घात n+1 बट्टा में n+1। इस सूत्र का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो ये सभी मान Vp के बराबर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया -q बट्टा में 4πε0। अब देखो समाकलन कर रहे हैं तो r की घात कितनी है, r की घात -2, यानी n की जगह आप -2 लिख सकते हो, और समाकलन करो तो r की घात -2 का r की घात -2 + 1 और बट्टा में -2 + 1 और अनंत से r तक। ठीक है, अब देखो ये आ गया माइनस का k और q बट्टा में 4πε0। अब देखो r की घात ऊपर क्या बच गई, -1 बच गई, नीचे कितना मान बच गया, -1 बच गया, और ये अनंत r हो गया। ठीक है, अब देखो ये -1 और ये -1 के तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो q बट्टा 4πε0 और r को हम नीचे लेके आएंगे तो r की घात 1 धनात्मक हो जाएगी। अब ये हो गया अनंत से r तक। अब r का मान एक बार ये रखोगे तो फिर माइनस करके r का मान अनंत लिखोगे। ठीक है, तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर होने वाला है कि q बट्टा 4πε0, r की जगह एक बार ऊपर वाला मान रखना है, तो ये हो गया r, फिर नीचे वाला मान रखोगे उससे पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, और ये हो गया अनंत। तो 1 बटा अनंत का मान कितना होता है, इसका मान होता है 0, तो आपका मान कितना आ जाएगा, खाली इतना मान आया, और इसको हम कैसे कह सकते हैं, Vp बराबर q बट्टा 4πε0 r, या इसे वैसे भी बोल सकते हैं Vp बराबर k q बट्टा में r। तो ये आपका क्या है, कोई आवेश है, बिंदु आवेश, उससे r दूरी पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो एक तरीके से विद्युत विभव आएगा उसका सूत्र है, यानी यह है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र बिंदु P के लिए k q बटा r। बस यहाँ पे खाली दूरी पर निर्भर करना है। ठीक है, और आवेश पर निर्भर तो करेगा ही, दूरी है उसका एक तरीके से भाग लग जाएगा k q बटा r, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या आती है, k q बटा r स्क्वायर, और विभव क्या आएगा, k q बटा r। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव। तो आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक, आप इसको आराम से रफ कॉपी में नोट कर सकते हो। रफ कॉपी में नोट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। उसमें भी हमें इसी प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब देखो ये हमारा टॉपिक है दूसरा। अब इस टॉपिक में हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप मान लो कि एक बिंदु आपने क्या ले लिया, P ले लिया, और एक बिंदु आवेश मान लो यहाँ पे रखा हुआ है Q1, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे रखा हुआ है Q2, तीसरा बिंदु आवेश आपने यहाँ पे रख दिया जो क्या है Q3 है। इसी प्रकार से N आवेश आपने यहाँ पे रख दिया, ये क्या है Qn है। तो ये आवेशों का निकाय है, और इन सभी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान निकालना है। जो क्या होगा, अलग अलग आवेश के
विभव के सदिश जो अदिश योग के बराबर होगा, क्योंकि विभव के अदिश राशि है। ठीक है, अलग अलग आवेशों का योग कर दोगे विद्युत विभव का, तो हमारा कुल विद्युत विभव आ जाएगा। और ये दूरी आप क्या बता सकते हो, ये दूरी आप बोल सकते हो R1 है। ये दूरी कैसे बता सकते हो, ये दूरी बता सकते हो R2 है, ये दूरी है R3, और ये दूरी क्या हो जाएगी, RN हो जाएगी। ऐसे ही हम और बिंदु ले सकते हैं। तो अब बताना है हमें कि विद्युत विभव का मान किस प्रकार से निकलेगा बिंदु P पर। तो हम क्या बोलेंगे कि अलग अलग आवेश, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का अदिश योग कर दो, तो कुल विद्युत विभव का मान आ जाएगा। ठीक है, यानी बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn। अब हमें मान रखना है बस। देखो अभी हमने निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कितना आया था, के क्यू बट्टा आर आया था। तो यहाँ पे आवेश कौन सा है, पहला वाला आवेश है, और दूरी क्या है, ये है। तो इस स्थिति में के क्यू बट्टा R1 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू टू बट्टा R2। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू थ्री बट्टा R3 डैश 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 के क्यू एन बट्टा आर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, के का मान कॉमन ले सकते हैं। तो के को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, Q1 R1। आप यहाँ पे स्मॉल क्यू भी ले सकते हो इस तरीके से, Q1 Q2 Q3। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान आया हमारा। फिर Q2 बट्टा R2। ठीक है, फिर Q3 बट्टा R3 डैश 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 Qn बट्टा Rn। ये मान आ चुके। अब देखो हम के की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनके जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समेशन I बराबर 1 से n क्यू आई और आर आई। ये मान हमने इसको ऐसे इस तरीके से लिखना हमने बार बार बताया, पहले चैप्टर हमने 2-3 बार बताया, और यहाँ पे भी अगर बता देते हैं कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक मान है, तो आई का मान 1 से n तक आ जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति देखो अब जो मान यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है ना, दो संख्या परिवर्तित, वहाँ पे आई आई लगाना कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि शुरुआत में आपका मान एक तरीके से आई बराबर 1 से 3 तक है। ठीक है, तो पहला पद क्या आ जाएगा, कोष्टक के अंदर ये बात करें, पहला पद आ जाएगा Q1 बट्टा में R1। ठीक है, फिर प्लस कहाँ से आता है, प्लस ये समेशन लेके आता है, क्योंकि ये एक तरीके से योग को प्रदर्शित करता है। फिर आएगा Q2 R2, फिर आ जाएगा Q3 R3। इस प्रकार से इन सभी चीजों को छोटे स्वरूप में ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर 1 से 3 QI RI। और हमारे पद तो कितने n पद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया आई बराबर 1 से n QI और RI। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ है, दोनों टॉपिक। अभी हमें जो पिछला टॉपिक किया था उसका चित्र बनाना था। ठीक है, वो चित्र बनाते हैं, देखो आप इसको नोट कर सकते हो। ये सब चीज अध्यारोपण के सिद्धांत से आई है, और पहला लेक्चर था हमारा बच्चों, वहाँ पे हमने अध्यारोपण के सिद्धांत का 2 बार प्रयोग किया है। ठीक है, उसी चीज को हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया बस। वहाँ पे हमने सबसे पहले विद्युत बल का मान निकाला था अध्यारोपण सिद्धांत से, फिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली थी। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, विद्युत विभव निकाल लिया। ठीक है, अब देखो बिंदु आवेश के कारण हमारे पास से विद्युत विभव का सूत्र कितना आया था, के क्यू बट्टा में आर आया था। तो देखो V और R में क्या संबंध है, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, वाई एक्स पर आपको क्या लेना है, वाई एक्स पर आपको लेना है विभव। ठीक है, और एक्स अक्ष बताओ क्या लेंगे, एक्स अक्ष पर दूरी ले लेंगे इस तरीके से। तो ये वाई एक्स हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गई दूरी, और ये हो गया विभव, ये हो गया इसका मूल बिंदु। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो v का मान क्या कम होगा। तो इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होगा, ये ग्राफ प्राप्त हो गया। अगर आपका आवेश मान लो ऋणात्मक आवेश था, तो आपका मान कैसे आ जाता है, ये आ जाता, यहाँ पे माइनस का क्यों आ जाता, बट्टे में क्या आ जाता, आर आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आगे माइनस आ जाएगा। अब देखो ये मान कब निकल रहा है बच्चों, जब माध्यम क्या निर्वात है। ठीक है, यानी ये मान कब निकल रहा है, जब माध्यम क्या निर्वात है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा में आर, निर्वात की स्थिति में मान आ रहा है। अगर आपने माध्यम दूसरा ले लिया, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा माध्यम लिखना पड़ेगा। और हमें इसको वापस अगर परिवर्तित करना है, अगर हमें इसे वापस परिवर्तित करना है, तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या आता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन एम बट्टा एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन एम का मान कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। तो यानी एप्सिलॉन एम की जगह ये मान रखो। तो देखो ऐसे मान रखते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और क्यू बट्टा में आर। ठीक है, अब देखो अगर हम आर को थोड़ा पहले लिख दे और एप्सिलॉन आर को बाद में लिख दे, तो ये देखो ये राशि क्या आ गई, ये राशि यही तो है के क्यू बट्टा आर। यानी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये मान किसका, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि निर्वात में ऐसे बोल सकते हो। ये तो मान लो माध्यम है, पी बिंदु के लिए अब यहाँ पे माध्यम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम माध्यम लिख सकते हैं। तो ये माध्यम में विद्युत विभव का मान है, और ये जो मान है ये वाला, ये निर्वात में विद्युत विभव का मान है। बट्टा में क्या आ रहा है, एप्सिलॉन आर आ रहा है। ठीक है, अब देखो एप्सिलॉन आर का मान हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। एप्सिलॉन आर का मान हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है। तो उस स्थिति में अगर किसी राशि में एक से बड़ी राशि को भाग दोगे तो ये कुल राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, कुल राशि छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से माध्यम में विद्युत विभव का मान क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, हमारा सूत्र क्या है, वी एम बटा वी जीरो एप्सिलॉन आर आ गया। ठीक है, मैं विभव का मान दे रहा हूँ, माना 10 वोल्ट है, और आपने जो एक तरीके से माध्यम के लिए माना रबड़ ले लिया, तो रबड़ का जो एप्सिलॉन आर आता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे विभव का मान कितना आ गया, देखो 2 वोल्ट आ गया, ना एक तरीके से। तो शुरुआत में कितना वोल्ट था, निर्वात में वो कितना था, 10 वोल्ट था। और आपने अगर रबड़ माध्यम में ये सब प्रक्रिया कर रहे हो, तो वहाँ पे रबड़ माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 5 होता है। तो उस स्थिति में देखो विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया, 2 से कितना हो गया, सॉरी 10 से कितना हो गया, 2 हो गया। यानी माध्यम में विद्युत विभव का मान कम हो जाता है। ये सूत्र हमें ये मान बता रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा टॉपिक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जो भी संभावना थी हमने वो सब बता दी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में करेंगे विद्युत विधुर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान। तो देखते हैं अगला वीडियो।